हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत टाइम बाद आप लोगों के साथ इस तरीके से इंटरेक्शन करने आई हूँ मैं, क्योंकि आज है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि विंटर्स में यानी कि सर्दियों में आपको अपने स्किन के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से कौन सा फेशियल कराना चाहिए, आपके स्किन पर कौन सा फेशियल जाएगा, ये सारी की सारी आपको डिटेल्स के साथ समझाऊंगी। और मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे फेशियल किट्स हैं, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे रखे हैं मैंने। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों का और सीधे टॉपिक पर आऊँगी और आप लोगों को समझाऊंगी कि अगर आपको आपके एज ग्रुप के हिसाब से, और मैं यहाँ पर आपको स्टार्ट करूँगी 16 एज ग्रुप से लेकर 50 के एज तक, किसको किस टाइप की स्किन पर कौन सा फेशियल लेना चाहिए विंटर्स में स्पेशली। बिकॉज क्या होता है कि हम पार्लर जाते हैं और पार्लर में बहुत सारे आपको कोई भी जो पार्लर पे सैलून में होंगे वो आपको बहुत सारे बता देंगे, आप ऐसा वाला फेशियल करा लो, आप ये फेशियल करा लो, वो करा लो, लेकिन आप हो जाओगे कंफ्यूज। क्योंकि जब मैं आपके एज ग्रुप में थी या आपके टाइम, मतलब जब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और जब मैं पार्लर जाती थी तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी हमेशा कि मुझे कौन सा फेशियल कराना चाहिए अपने स्किन के हिसाब से। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा मुझे इस सीजन में, तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आप लोगों को इस बारे में बताऊंगी कि आपको आपके स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा फेशियल लेना चाहिए। और ऑफ कोर्स एज इज ऑल्सो मैटर्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब भी आप फेशियल कराते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को कंसिडर करके मैं आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। एक बात और कि अगर आप ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं हूं अनामिका और मैं लेकर आती हूं अपने YouTube चैनल पर पार्लर कोर्स रिलेटेड कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, और वो भी बिल्कुल फ्री में। आप मेरे इस YouTube के चैनल के द्वारा आप अपना खुद का पार्लर खोल सकते हैं। कई लोगों ने स्टार्टअप भी किया है ये सीरीज़ को देखकर। बहुत सारी क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी सीरीज़ मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप पहली बार आए हैं तो और पार्लर से कोर्स के रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे हाईली एक्टिव रहती हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे छोटी एज से, यानी कि टीनेजर ग्रुप से, जो कि 15 के एज ग्रुप से आप टीनेजर हो जाते हैं। इवन 15 ही नहीं, 13 के एज ग्रुप से आप टीनेज में काउंट होने लगते हैं। बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी गर्ल्स कि अगर आप 13, 14, 15, 16, 15 तक हैं अगर, तो आपको फेशियल बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। और अगर आपकी स्किन पे सच में बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस आपके स्किन पर बहुत सारे पिंपल्स, जिनकी ऑयली स्किन होती है गर्ल्स की, वो पिंपल्स आने लगते हैं। छोटे से एज ग्रुप में आप बहुत ज़्यादा अपने स्किन की केयर भी नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा पिंपल्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम आपको देखने में मिलती होगी ऑफ कोर्स। उसके अलावा कुछ लोगों की जो टीनेजर्स लड़कियां होती हैं उनकी बहुत ऐसे टैनिंग होती है, कहीं कहीं वाइट स्पॉट होने लगते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है ये मैं आप लोगों को क्विकली टिप दे रही हूँ। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल जो आपको सुनना है या आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वो बताऊंगी। अगर आप 13 से लेके आप टीनेजर ग्रुप में है, 13 से लेके 19 तक की एज ग्रुप में है, तो आपको हमेशा क्लीन अप लेना चाहिए। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपको कभी भी फेशियल नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर भी फेशियल की भी कैटेगरीज है, 13 to 15 तक आप क्लीन अप लेना। मेरे पार्लर में भी लड़कियां आती हैं, आई विल नेवर रिकमेंड। मैं सबसे पहले एज पूछती हूँ, मुझे लगता है कि छोटे हैं, बच्चे हैं, तो मैं 13 to 15 तक के एज ग्रुप को हमेशा क्लीन अप देने सजेस्ट करती हूँ और मेरे बात मानते भी हैं क्लाइंट। क्योंकि देखिए ऑलरेडी आपकी ग्रोइंग एज है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसे फेशियल लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इंपॉर्टेंस ही नहीं है उस चीज़ की। 2 सैलून में आप जाएंगे वो आपको बोल सकते हैं कुछ भी, क्या फेशियल करा लीजिए व्हाट्सोएवर, बट यहाँ पर हमें अपने क्लाइंट की स्किन को भी बचाना है। नाउ अब हमारी एज ग्रुप आएगी 20 to 25 में। अब यहाँ पर क्या होता है, अब आप कॉलेज और आपके बहुत ज़्यादा हमें बाहर का एक्सप्लोर हो जाता है, कोचिंग्स लग जाती हैं, ये होता है, तो ऐसे में हमें हो जाती है बहुत ज़्यादा टैनिंग। तो ऐसे में आप 20 साल के बाद आप फेशियल ले सकते हैं। कई बार मेरे स्टूडियो पे लड़कियां आती हैं जो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, मतलब 21, 22, उन्होंने कभी ना क्लीनअप लिया होता है ना फेशियल लिया होता है, क्योंकि उनको ऐसा मिथ है या उनकी फैमिली में ऐसा मिथ है कि अगर हम क्लीनअप या फेशियल ले लेंगे
ऐसे में तो आपका ना आपका फेस और ज़्यादा खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्लीनअप अगर आप एक एज ग्रुप के बाद, जैसे कि मैंने आपको समझाया, एक एज ग्रुप के बाद अगर आप फेशियल लेंगे तो आपके फेस की स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ज़रूर 20 एज के बाद आप एवरी मंथ यू कैन गो फॉर द फेशियल। अब आप कौन सा फेशियल कराएं? अब अगर आपकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, तो अगर आप अच्छे में कोई फेशियल ढूंढ रहे हैं एवरी मंथ में, तो आप रागा का ये वाले फेशियल करा सकते हैं। इनका रिजल्ट इंस्टेंट बहुत अच्छे रिजल्ट है और बहुत अच्छा फेशियल है। रागा अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है, तो आप इसको आंखें बंद करके इसका इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है, क्योंकि 20 से 25 साल की एज में ना पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, तो ऐसे में अगर आपको कुछ भी सूट नहीं करता और आपकी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है कि आप ज़रा सा कुछ लगाते हैं एंड पिंपल आ जाता है, तो यू कैन गो विद द शेरल्स का दिस सेंसिटिव स्किन वाला फेशियल। ये भी बहुत अच्छा है और इसमें आपको कभी भी कोई ऐसा नहीं दिखेगा कि आपने फेशियल कराया और उसके बाद आपका स्किन पे कोई पिंपल्स आ गया। इंस्टेंट ग्लो चाहिए, स्किन में आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, तो आप शेरल्स का ये स्किन इवन अगर आपकी थोड़ा सा ऐसा लगने लगा है 25 के एज ग्रुप में कि थोड़ा अर्ली एजिंग दिखने लगी, कई बार ऐसा भी होता है कि 25 में भी बहुत सारे स्किन ऐसी होती है कि अर्ली एजिंग में जो आजकल देख रही हूँ, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, ये सारी रीजंस की वजह से ना अर्ली एजिंग बहुत जल्दी दिखने लगती है स्किन पर। तो आप इसमें शेरल्स का स्किन लिफ्टिंग फेशियल ले सकते हैं। अगर आप 25 से लेके 30 के एज ग्रुप में हैं, तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी कि हमेशा आपको क्लीनअप लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ऐसे में एज में आपको क्लीनअप लगेगा भी नहीं। तो आप हमेशा ये ट्राई करें कि आप फेशियल ही लें, क्योंकि 25 के बाद हमारी जो स्किन होती है वो अपनी इलास्टिसिटी को छोड़ने लगती है और स्किन में एजिंग वगैरह के इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। तो ऐसे में आप कौन से फेशियल लें, ऑफकोर्स ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑफकोर्स VLCC के पपाया, जैसे सिर्फ मैं आपको ब्रांड पे मत जाइए आपके कौन सा ब्रांड, मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट बता रही हूँ। अगर आप एवरी मंथ फेशियल कराते हैं और कोई ओकेशन नहीं है, तो आप फ्रूट के, पपाया के फेशियल करा सकते हैं। पपाया में एक्चुअली एंटी एजिंग इफेक्ट्स होते हैं, तो ऐसे में जिनके अर्ली एजिंग इफेक्ट्स दिखने लगते हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स दिखने लगती हैं 25 से 30 के एज ग्रुप में, वो एवरी मंथ पपाया का फेशियल करा सकते हैं। ये आपकी एंटी एजिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इसके अलावा आप बायोटेक के फेशियल्स ले सकते हैं। बायोटेक में ये है रेडिएंट यंग स्किन, इसमें ये आपके स्किन को रीजेनरेट करेगा और आपके स्किन में इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा। तो ऑफकोर्स आप जो भी एजिंग वाले, अर्ली एजिंग वाले इफेक्ट्स वाले फेशियल्स होते हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप टैन रिमूवल वाले फेशियल ले सकते हैं, जैसे जिनके स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। टैन रिमूवल मतलब जैसे कि आपके स्किन में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है, और वैसे भी विंटर्स में क्या होता है कि हम धूप में बैठते हैं, धूप में अच्छा लगता है ऑफकोर्स बैठना, तो ऐसे में हमारी स्किन बहुत डल होने लगती है, नेचुरली भी हमारी स्किन डल हो जाती है विंटर्स में। तो अगर आप टैनिंग वाले फेशियल लेंगे, जो टैन रिमूवल वाले फेशियल्स होते हैं, वो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेंगे और ब्राइट करेंगे। तो इसलिए अब ये मैंने आपको बताया कि आप ये वाला फेशियल्स भी ले सकते हैं। और अगर आपका उतना बजट नहीं है, तो आप नेचर्स के ये वाला जो ब्राइटनिंग डायमंड फेशियल है ये ले सकते हैं। इसका मैंने इंस्टेंट रिजल्ट आप लोगों को अपने यूट्यूब पे चैनल पर दिखाया भी है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और फिर से याद दिला रही हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को गोल्ड के फेशियल नहीं लेने हैं विंटर्स में, वाइन फेशियल नहीं लेने हैं, डार्क चॉकलेट वाले फेशियल नहीं लेने हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके के फेशियल लेंगे जो कि ये आपको सिल्वर इफेक्ट देते हैं, सिल्वर वाले फेशियल, जैसे कि पर्ल हो गया, जैसे कि ब्राइटनिंग वाले, जैसे कि वाइटनिंग वाले फेशियल जो आपकी स्किन पे ब्राइटन अप करते हैं। एक नया फेशियल है जो कि है चारकोल फेशियल, VLCC का है, जो आपके प्यूरिफाई करता है स्किन को। किसी को अगर बहुत ज़्यादा डल लग रही है अपनी स्किन, तो वो चारकोल ले सकता है। चारकोल, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका रिजल्ट। मैं बहुत जल्दी आपको चारकोल का फेशियल अपने इस पे यूट्यूब पे वीडियो पे लेकर आऊंगी, तो आपको बताऊंगी इसका रिजल्ट भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी दिखाने वाली हूँ। अब हम क्विकली बात करेंगे 30 to 40 के एज ग्रुप में। 30 to 40 के एज ग्रुप में आप ट्राई करिए कि थोड़ा सा ना अपना बजट को बढ़ाइए और फेशियल्स थोड़े ऐसे लीजिए जो आपकी एजिंग इफेक्ट को छुपा पाए। मैं आपको यहाँ पर जल्दी से सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरीके के फेशियल लें जो अभी तो ये सारे हम अपने पार्लर्स में यूज़ करते हैं, इसलिए जिसमें ना इस तरीके की पैक, मतलब जो मास्क
मतलब जो मास्क आता है ना वो इस तरीके के मास्क हो जो कि हम ऐसे जो निकालते हैं ना, यानी कि उसको हम मड मास्क बोलते हैं। मड मास्क क्यों अलग अलग फ्लेवर में आते हैं, अलग अलग कंपनीज में आते हैं, ये तो मैं आपको ABH का दिखाई हूँ, O3 में भी आते हैं और बहुत सारे अलग अलग उसमें ऑक्सी में भी आते हैं, काफ़ी सारे आते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है इनका, अगर आप मड मास्क के लेते हैं तो एजिंग इफेक्ट्स, इसका एक तरीके से ट्रीटमेंट होता है कि आपकी एज को कम दिखाता है, क्योंकि हमारी स्किन 30 to 40 में कहीं ना कहीं लूज होने लगती है, हमारी इलास्टिसिटी जाने लगती है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज ऑफ द एज। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप मड मास्क वाले, ये जो मास्क लगाने वाले जो टाइट मास्क और फिर हम एक बार में खींचते हैं, ऐसे मैंने कई बार यूट्यूब पे आपको, इसको आप थर्मो हॉट फेशियल्स भी कह सकते हैं ऑफकोर्स। ये वाले फेशियल्स आपको लेने हैं 30 to 40 के एज ग्रुप में, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि अगर आप आज से अपने फेस का, अपने स्किन का ध्यान रखेंगे तभी वो आप केयर कर पाएंगे, आगे आपकी चीज़ें ये दिखती हैं। और अब हम बात करेंगे 40 to 50 एज ग्रुप में। अगर आप 40 से 50 के एज ग्रुप में हैं तो आपको बिना सोचे अपने फेस पर इन्वेस्ट करना है। आप लोग O3 के फेशियल्स करा सकते हैं जिसमें इस तरीके के मास्क होते हैं। मास्क का ध्यान रखना है, आपको नॉर्मल फेस पैक आपके फेस पे कभी भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ऐसे में अगर विंटर्स में आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने पार्लर पे जाके, जिस भी पार्लर पे करा रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आपके मॉइस्चराइजर में वो विटामिन E के कैप्सूल्स को भी इंक्लूड करेंगे, सो डैट आपकी जो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है वो नरिशिंग हो जाएगी। और मॉइस्चराइजर से जब भी वो मसाज करेंगे, आपके स्क्रब बहुत कम करेंगे और मसाज ज़्यादा करेंगे। मसाज में वो हमेशा विटामिन E के कैप्सूल 2 कैप्सूल तक मिला सकते हैं आराम से। और आफ्टर फेशियल भी जिनकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है, आफ्टर फेशियल भी वो विटामिन E के कैप्सूल्स अपने फेस पर लगवा सकते हैं। बजट नहीं है क्योंकि O3 का फेशियल ऑफकोर्स कॉस्टली होता है, तो आप इसका ऑल्टरनेटिव प्योर वाइट फेशियल वाइटनिंग क्रीम फेशियल ले सकते हैं। ये FIC का है, एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है, आपको आपके जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पे मिल सकता है FIC का। ये मैंने यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ O3, बिल्कुल O3 के रिजल्ट जैसा ही है। इसके अलावा इसका जो मास्क भी इसका जो है वो रिजनरेटिंग क्रीम है इसमें, जिससे कि आपकी अर्ली एजिंग को ये कम करता है। इसके अलावा मास्क भी जो है इसमें मड मास्क दिया होता है, इसके अंदर मड मास्क जो मैंने आपको भी समझाया, जो पील ऑफ करके निकलता है, वो मास्क आपके स्किन को टाइट करते हैं, फाइन लाइन्स, डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करता है। सो येस, दिस इज़ इट फॉर टुडे। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी फेशियल जो आप ढूंढ रहे थे वो ले सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सेम हैंडल से हूँ, अनामिका जॉय सिंह के नाम से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।